14 साल की उम्र में जब मेरे पे मुकदमा लगा, सच्चाई कुछ और होती है। वो सच्चाई आम आदमी देख नहीं पाता है। सुशील गुज्जर जी जिंदाबाद। सुशील गुज्जर जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, इस वक्त की एक बहुत अहम खबर है जो हम सहारनपुर से आपको दे रहे हैं। सहारनपुर की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, और इसी सिस्टम का फेलियर कहे या कानून व्यवस्था की कमी, जैसे सिस्टम द्वारा अपराधी गुनहगार मानकर कार्यवाही चलती रही और एक नाम दिन प्रतिदिन समाज के दिल व दिमाग में दहशत बनकर उभरता रहा, तथा उस शख्स की छवि आरोप है कि सिस्टम द्वारा धूमिल की गई, परंतु वो शख्स मजबूती के साथ डटा रहा और कानून पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता गया। हालात कुछ भी रहे हो, इतने बड़े आरोपों से घिरे होते हुए भी समाज को उसने दिखाया कि कानून से इंसाफ मिलता है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये एक यहाँ की विडंबना है कि निर्दोष लोगों को कई बार विवेचक द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है, परंतु आपको यदि खुद पर व भगवान पर भरोसा है तो आपकी सच्चाई की जीत प्रथम जीत होती है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के एक छोटे से गांव मिरकपुर की कहानी है जिसने एक बच्चे का बचपन छीन लिए वो सपने जो दुनिया के हर माता पिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए सजते हैं। जिस बच्चे को पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना था, वो देश सेवा को समर्पित होना जिस बचपन से उसका सपना था, मात्र एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये घटना है सहारनपुर के एक छोटे से गांव मिरकपुर की, जिसमें मिरकपुर में जन्म लेने वाले सुशील गुज्जर उर्फ सुशील चौधरी की जब 14 साल की उम्र में सुशील गुज्जर पर हत्या का आरोप लगाया गया। यही वो पहला आरोप था जिसने सुशील गुज्जर की जिंदगी को बड़ी उलझन में डाल दिया था। इसके बाद एक एक्ट व धाराओं की लिस्ट लंबी होती गई और देखते ही देखते सुशील गुज्जर लोगों की नजरों व कानून के रखवालों द्वारा वांटेड घोषित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड व अन्य कई राज्यों में चर्चित रह चुके एक नौजवान के भविष्य को झूठी विवेचनाओं व झूठे गवाहों तथा सिस्टम में कैसे एक 14 साल की उम्र से लेकर आगे तक इतना बड़ा नाम बना दिया कि लोगों को अब ये मालूम हो चुका था कि बड़े गैंगस्टर में सुशील गुज्जर भी एक बड़ा गैंगस्टर है। परंतु आज की बात की जाए तो सुशील गुज्जर उर्फ सुशील चौधरी एक किसान परिवार से आते हैं और वो आज साधारण जीवन जी रही है। बताया जाता है कि सुशील गुज्जर ने कभी शराब व किसी अन्य नशे को कभी हाथ तक नहीं लगाया, वो कभी प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं किए हैं और आज वो राजनीतिक पार्टी भारतीय समाज सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर पार्टी में कमान संभालते हुए हैं। सुशील गुज्जर जी जिंदाबाद। सुशील गुज्जर जिंदाबाद। जिंदाबाद। और सत्ता में भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव पार्टी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के मार्गदर्शन पर चल रही पार्टी को आगे ले जाने के कार्यों में जुड़े हैं। एक्सप्रेस न्यूज भारत टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ फराद अली द्वारा सुशील गुज्जर के साथ लिए गए इंटरव्यू में उन पर पूर्व में लगाए गए आरोपों के बारे में तथा आगे की रणनीति के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं सुशील गुज्जर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मिरकपुर से आज एक ऐसी शख्सियत एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव भारत टीवी चैनल पर साथ है जो अपना परिचय कराएगी और 14 साल की एज से जिसके ऊपर आरोप प्रति आरोप लगते आए हैं, कई जिलों में जिनका नाम गूंजता था, वह लोग उनके डर से कांपते थे, परंतु आज वह एक इस तरह की शख्सियत बन चुके हैं कि वह समाज सेवा व समाज को सुधारने और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। आज उनके साथ उन्हीं के आवास पर एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव भारत मौजूद हैं, उनसे वार्ता करते हैं और जानेंगे आगे के बारे में। सुशील चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में। आप आज राजनीति में उतर आए हैं और 14 साल की एज से आप पे कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं, काफ़ी नाम रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 14 साल की उम्र से जो आरोप प्रत्यारोप लगता है, मैंने पहले भी बताया है, मेरे पे बहुत मुकदमे फर्जी लगाए गए और बहुत लंबा समय जीवन का हमने संघर्षों में काट दिया, यही बताने के लिए कि वे मुकदमे सब फर्जी थे। बरी भी हुआ, 12, 13, 14 साल बाद किसी मुकदमे में बरी हो गए, बहुत लंबा समय उसमें गया।
अभी आपने सुहेल देव पार्टी ज्वाइन की है, सुहेल देव पार्टी ज्वाइन करने का क्या आपका तात्पर्य था और अब कैसा महसूस आप कर रहे हैं ज्वाइन करके? भारतीय समाज सुहेल देव पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है, देखिए राजनीति में सेवा करना चाहता हूँ, राजनीति भी एक सेवा है। जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, हम प्रयास करना चाहते हैं कि आगे किसी के साथ ना हो। सही तरीके से विवेचना ना होना पड़ा मुकदमों में, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इस तरीके के जो मुकदमे लिखे गए हैं, सही विवेचना उनमें नहीं हो पाई। और माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया। आगे पार्टी की जो विचारधाराएं हैं, हम उनको आगे लेकर चलना चाहते हैं। गरीब लोगों के साथ पढ़ाई फ्री हो, इलाज फ्री हो, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं पार्टी के, जिनको हम जन जन हर घर घर तक लेकर जाएंगे। पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी में बहुत मेहनत करेंगे, जिससे हमारी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे से वर्क कर सके। एक इतना लंबा संघर्ष आपका रहा है, इसमें किसको दोषी मानते हैं, शासन को, प्रशासन को, कि एक 14 साल का बच्चा जिस पे इतने आरोप लगा देना और इस तरह से उलझाना, एक तरह से भविष्य खत्म होने वाली बात होती है। आप कैसे उससे ऊपर आए हैं? मैं कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की अनदेखी मानता हूँ। उन्होंने अच्छे से विवेचना नहीं की। 14 साल की उम्र में जब मेरे पे मुकदमा लगा, तो उस मुकदमे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें जो भी हत्यारे थे, उनकी उम्र सब गवाहों ने बताया कि 27-28 साल के थे। मेरी उम्र उस समय 14 साल थी। मैं उसमें आरोपी था। मैं नीचे कोर्ट से, डीजे कोर्ट से भी बरी हुआ, हाई कोर्ट से भी बरी हुआ, पर इसमें तो 12 साल चले गए ना जीवन के। 12 साल मेरे लग गए जीवन के, ये बताने के लिए कि बेगुनाह हूँ। कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि मैं बेगुनाह हूँ, सब गवाह मुकर गए, पर 12 साल चले गए ना। आज जैसे मैं देखता रहता हूँ भाई, यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, बताया लोगों ने, लोग बात बताते हैं कि इतना बड़ा माफिया बन गया। देखिए, कभी भी सच्चाई कुछ और होती है, वो सच्चाई आम आदमी देख नहीं पाता है। हम क्या है, टीवी में कोई खबर आती है, उसको पढ़ कर मान लेते हैं हाँ ऐसा ही है। पेपर में कोई खबर आई, उसको पढ़ते हैं, आप लोग भी देखते होंगे ऐसा होता है। बहुत लंबा समय गया है, बहुत कुछ झेला है, और संघर्ष जो है हमने अकेले किया। इतना बड़ा संघर्ष किया है, हम लड़ते रहे, पर हम हटे नहीं पीछे। उससे कभी हमने भागना या वो नहीं किया, हम लगे रहे और हम कामयाब भी हुए। हमें कोर्ट से रिलीफ मिला, ऐसा भी नहीं है, हमें कोर्ट से रिलीफ मिला। 2017 के बाद जो भी सरकार ने काम किया है, देखिए वो बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कोई मुकदमा अगर हुआ, मैंने कई मुकदमे देखे हैं, उनमें बहुत अच्छे से विवेचना हुई। जो मुलजिम थे वे जेल गए, जो लोग बेगुनाह थे वे छोड़ दिए गए। तो ऐसी विवेचना होनी चाहिए। और मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि विवेचना अगर अच्छे से हो तो बेगुनाह जेल भी जाएगा। आजकल युवाओं में भी एक ट्रेंड चला है, जैसे बदमाशी, गुंडागर्दी व दादागिरी का, उसमें उसके बारे में उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है, ताकि उनका भविष्य सफल हो सके? देखिए भाई साहब, वो तो गलत है भाई। आजकल ट्रेंड चल रहा है फेसबुक से, इनसे, ये तो गलत है। पर बेरोजगारी भी हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रोजगार ना होना भी उनको इधर ले जाता है, अपराध की तरफ ले जाता है। अब आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, 2027 में भी आपकी कुछ नीति रहेंगी, क्योंकि आपने एक बड़ा पदभार संभाला है। तो आप किस ओर लेके जाना चाहते हैं और किस तरह से कार्य करना चाहते हैं पार्टी में? 2027 के लिए हमारी तैयारी चल रही है। अभी बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री जी, जल्दी ही सहारनपुर में आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उसमें आप लोगों को पूरा मैसेज आएगा। बिल्कुल। अब आप इस राजनीति में आने के बाद अपने गांव, आसपास के लोगों व समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सब सुख शांति और धैर्य से काम कर सकें?
सब सुख शांति से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ बहुत शांति प्रिय इलाका है और हमारे यहाँ देखिए अपराध वाली कोई चीज़ें नहीं है। सब लोगों में बहुत अच्छे से प्यार है और बड़े प्यार से रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुशील गुज्जर जी, जिन्होंने अपना बीता हुआ आज का समय बताया। अब देखना होगा कि आगे चलकर किन नीतियों पे ये काम करते हैं और अपनी पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी को किस ओर लेकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव भारत, मुराद अली के साथ।